मैं राम अवतार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम राजनीति विज्ञान की परंपरागत विशेषताएं क्या हैं या परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं के बारे में अध्ययन करना चाहेंगे, जो BA प्रथम वर्ष के विषय कोर्स में समाहित है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शात्मक अध्ययन है, जिसके प्रमुख आधार नैतिकता और राजनीतिक मूल्य माने जाते हैं। और परंपरागत राजनीति विज्ञान का प्रारंभ वैसे हम प्लेटो से मानते हैं, जिसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य का जो चित्रण प्रस्तुत किया है, वह चित्रण आदर्श राज्य तर्क और कल्पना की एक उन्मुक्त उड़ान मानी जाती है। प्लेटो के उपरांत रोमन विचारक सिसरो ने तथा मध्य युग में संत अगस्टाइन तथा थॉमस एक्विनास में परंपरावादी राजनीति विज्ञान के दर्शन होते हैं। सिसरो का दर्शन मध्य युग में संत अगस्टाइन और एक्विनास के द्वारा जो कल्पना और तर्क और आदर्श की एक रूपरेखा प्रस्तुत की, वह एक परंपरागत राजनीति विज्ञान को आगे बढ़ाने का काम करती है। संत अगस्टाइन ने द सिटी ऑफ गॉड के माध्यम से पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा संचालित ईश्वरीय राज्य की परिकल्पना की है। तो हम कांट, हीगल और TH ग्रीन जैसे आदर्शवादी विचारकों को भी हम इसी श्रेणी में रख सकते हैं। हीगल ने विश्व के मूल में विश्वात्मा को माना है और शाश्वत चेतना का नाम देकर इसे आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मॉन्टेस्क्यू, थॉमस हॉब्स, बर्क, अन्ना हरेस्ट और बार्कर आदि विद्वान इस श्रेणी में हम जोड़ सकते हैं। तो 20वीं सदी की बात आती है तो कुछ विद्वान जैसे लियो स्ट्रास, माइकल ऑक्सार्ट और इन्ना अरेस्ट आदि राजनीतिक विचारकों को या सिद्धांत कारकों को हम राजनीति विज्ञान के इस परंपरागत दृष्टिकोण की श्रेणी में रख सकते हैं। वैसे परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो मुख्य विशेषताएं हैं, उसमें हम प्रमुख विशेषता के रूप में तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शवादी अध्ययन को प्रमुखता से रखते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान में तर्क और कल्पना की उड़ान भरते हुए ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे प्लेटो के आदर्श राज्य, दार्शनिक शासक की कल्पना, रूसो की सामान्य इच्छा की भावना और कांट का नैतिक प्राणी का सिद्धांत, हीगल की विश्वात्मा, TH ग्रीन का शाश्वत चेतन आदि ऐसी धारणाएं हैं जो हमें तर्क और कल्पना पर आधारित राजनीति विज्ञान को व्यापक रूप प्रदान करती है। आगे हम बात करते हैं नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल की। परंपरागत राजनीति विज्ञान की एक मूल मान्यता राज्य एक नैतिक संस्था के रूप में है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति की नैतिकता के मार्ग में निरंतर बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये मूल्य सापेक्ष अध्ययन है। दार्शनिक और वैचारिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। आदर्श एवं लक्ष्यों को अविच्छिन्नित या संबंधित है। अगला बिंदु बनता है कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययनों की प्रमुखता। परंपरागत राजनीति विज्ञान में प्रमुखतः राजनीतिक या सरकारी संस्थाओं का भी अध्ययन किया जा रहा है। राजनीतिक प्रक्रिया में
राजनीति के प्रेरक तत्वों आदि का जैसे अध्ययन किया जाना चाहिए था, उस क्रिया में उस समय ऐसा विश्वास प्रचलित था कि राजनीतिक जीवन की व्याख्या करने के लिए राजनीतिक संस्थाओं का विधि और संविधान के प्रक्षेप में अध्ययन पर्याप्त है। और डायसी, मुनरो, आग, लिंक आदि विद्वानों द्वारा इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया। तो अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियां अर्थात अपरिष्कृत जो अभी से विकसित नहीं हुई हैं परंपरागत पद्धतियां हैं जो परंपरागत विज्ञान के अध्ययन की प्रमुख बनी हुई हैं, जैसे ऐतिहासिक, दार्शनिक एवं कानूनी। डॉक्टर एस.पी. वर्मा के अनुसार भी प्रमुखतः हम 4 पद्धतियों को मानते हैं। ऐतिहासिक है, विश्लेषणात्मक है और आदर्शात्मक, उपदेशात्मक और वर्णनात्मक परिभाषाओं के रूप में इनको हम ले सकते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम इन सभी का एक कल्पना, एक आदर्श के रूप में अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। प्रधानता संकुचित अध्ययन परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन का क्षेत्र है वह यूरोप देशों तक और अमेरिकन राज्य व्यवस्था तक सीमित है, क्योंकि इसके अंतर्गत न तो एशियाई या अफ्रीकी या लैटिन अमेरिकी देशों का राजनीति व्यवस्थाओं का अध्ययन समाहित नहीं किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक सीमित क्षेत्र तक ही अपने अध्ययन को सीमित रखने का प्रयत्न करता है। अगला बिंदु बनता है चिंतन में व्यक्तिनिष्ठता के तत्व की प्रधानता निहित है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की यह विशेषता रही है कि इसके अंतर्गत जो विद्वान है उस व्यक्ति के स्वयं के मूल्य हैं, उसके स्वयं के आदर्श हैं, वह सभी उसके अध्ययन में या उसके शोध में शामिल हो जाते हैं। अधिकांश विचारक आचार शास्त्र या दर्शन शास्त्र से प्रभावित रहे हैं और जो अपने मानवीय जीवन, सामाजिक लक्ष्यों, मूल्यों की ओर ध्यान देते हैं, वो सभी अपने अध्ययन में अपनी इन नैतिक आदर्शों को महत्व रखते हुए अध्ययन को बढ़ावा देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका अध्ययन व्यक्तिनिष्ठता के तत्व की प्रधानता से प्रभावित रहा है। अतः परंपरागत विज्ञान की परिभाषाओं के अंतर्गत हम प्रमुखतः लेते हैं तर्क और कल्पना पर आधारित अध्ययन, नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल, कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन की प्रमुखता, अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियाँ, प्रधानतः संकुचित अध्ययन प्रणाली, चिंतन में व्यक्तिनिष्ठता के तत्व की प्रधानता। अतः इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इन बिंदुओं को प्रमुखता से रखा जाता है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह विज्ञान परंपरागत विज्ञान को बढ़ावा देता है, जिसमें मूल्यों, आदर्शों, नैतिकताओं, परंपरागत रीति रिवाजों को महत्व देते हुए राजनीति विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा दिया जाता है। धन्यवाद।